बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी जीशा शान। वेलकम टू माय चैनल जीशा होम डायरीज़। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यमी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन यखनी पुलाव, ये मेरा बहुत फेवरेट है। आज मैं बना रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड तक रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। बनाने में बहुत इजी है और टेस्ट में बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये वाला पुलाव। आप लोग इसे ईद पर भी बना सकते हैं और ईद के दावत की अगर किसी की करें हैं तो उस टाइम भी बना सकते हैं, और अफ्तार पार्टी पे भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। चले बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी रेडी करेंगे। यखनी रेडी करने के लिए एक पॉट में मैंने हाफ के जी जो है चिकन ऐड कर दिया मिक्स बोटी के साथ। उसके बाद एक मैंने अनियन लिया रफली चॉप करके, वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद अदरक 1 इंच का टुकड़ा मैंने ऐड किया। लहसुन के मैंने 5-6 जवे ऐड कर दिए। उसके बाद साबुत खड़े मसाले जाएंगे इसमें। साबुत खड़े मसालों में मैंने तेज़पात इसमें 2-3 ऐड किए, और दालचीनी जाएगी इसमें 1-2 स्टिक्स, और बड़ी इलायची हम ऐड करेंगे 2 अदद, और बादियान के फूल जाएंगे इसमें 2। साबुत काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और सौंफ भी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लौंग जाएंगे इसमें 8 से 10, और सब्ज़ इलायची भी इसमें ऐड करेंगे 4 से 5। खुश्क धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा, जितना ज़्यादा खुश्क धनिया ऐड करेंगे उतनी ही हमारी फ्लेवरफुल और खुशबूदार यखनी रेडी होगी। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने भर के खुश्क धनिया ऐड किया, 2 टेबल स्पून। लास्ट में हम डालेंगे नमक, और सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। एंड में हम डालेंगे पानी। पानी इसमें जाएगा 1 लीटर। 4 गिलास मैंने भर के 1 लीटर पानी ऐड किया है, क्योंकि हाफ के जी राइस का मैं ये पुलाव बना रही हूँ। 2 गिलास राइस थे तो 4 गिलास मैंने पानी ऐड किया है, जो कि बाद में पकने और ड्राई होने के बाद 3 गिलास रह जाएगा। सब चीज़ों का मिक्स करूँगी एक बार, और इसे कवर करूँगी और इसे बॉयल आने का वेट करूँगी। जब यखनी इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें बॉयल आ जाएगा, तो इस स्टेज पे हम बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे 15 मिनट तक हम यखनी को पकने देंगे। 15 मिनट्स के बाद यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेस्टी सी यखनी यहाँ पे हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हम चिकन की बोटियों को यखनी से निकालकर अलहदा से रख लेंगे, और यखनी को स्टेनर की हेल्प से छान लेंगे। यखनी बनाने के लिए जो हमने खड़े मसाले और इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, यखनी छानने के बाद इन इंग्रेडिएंट्स को हम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इनका जो हमें अरोमा और फ्लेवर चाहिए था वो यखनी में अच्छी तरह से आ चुका है, और हमारे पास एक बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी टेस्टी यखनी रेडी हो चुकी है। इन चीज़ों को अब हम छान कर वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर दूंगी, और अनियन को ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे के साथ कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। खड़े मसालों की क्वांटिटी ऊपर मैंने मेंशन कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हैं। मसालों को 1 मिनट में फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं लहसुन, अदरक और 3 सब्ज़ी मिर्चियों का मैंने पेस्ट बना लिया था, 1 टेबल स्पून भर के ये पेस्ट मैं ऐड करूंगी, और इसे मैं 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लूंगी। इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, और पानी ऐड करने के बाद कवर कर दूंगी, ताकि हमारा प्याज का बहुत डार्क वाला कलर ना आ जाए। 2 मिनट कवर करने के बाद अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को 1-2 मिनट जस्ट मिक्स करके भून लूंगी। चिकन अच्छी तरह से हमारा गला हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट में मसालों के साथ अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लूंगी। 2 मिनट चिकन को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने आधा कप, हाफ कप जो है वो मैंने फ्रेश दही लिया था, दही ऐड करूंगी। और इसके साथ ही मैं एक मसाला रेडी करूंगी यखनी पुलाव के लिए। 1 टीस्पून मैंने साबुत
काली मिर्च ली थी और 5-6 मैंने गोल वाली ड्राई जो सूखी होती हैं लाल मिर्चें वो ऐड की, और उसके साथ ही एक मैंने फूल जवत्तरी का लिया। इन तीनों चीज़ों को हवान-दस्ते में मैं हाथ से मोटा मोटा दरदरा सा कूट कर मसाला रेडी कर लूँगी। मशीन में इसको रेडी नहीं करना, फाइन नहीं पीसना, हाथ से इसी तरह दरदरा सा पीस कर आप रेडी करें और इसको ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट यखनी पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस मसाले से। यहाँ पे दही के साथ ही मैंने मसाला जो अभी रेडी किया है वो भी ऐड कर दूंगी, और इस मसाले के साथ और दही के साथ अब मैं चिकन को 4-5 मिनट अच्छी तरह से दही का पानी ड्राई होने तक भून लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और दही का पानी ड्राई कर लेंगे। दही का पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें 4-5 मिनट लगे हैं मुझे भूनते हुए और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका था। उसके बाद मैंने 3 गिलास इसमें यखनी ऐड कर दी। 2 गिलास मेरे राइस थे, बट राइस को भिगोए हुए सोक किए हुए 20 से 25 मिनट हो चुके थे, तो इसलिए मैंने बराबर का पानी ऐड नहीं किया, 3 गिलास पानी ऐड किया है। यखनी ऐड करने के साथ ही मैं 2 क्यूब्स जो हैं चिकन कनौर की जो हैं चिकन क्यूब्स वो भी ऐड कर दूंगी। इससे जो है हमारे यखनी पुलाव का टेस्ट और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मैं लाजमी जब भी यखनी पुलाव बनाती हूँ तो चिकन क्यूब्स ऐड करती हूँ। चिकन क्यूब्स ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया और पानी के बॉयल आने का वेट किया। जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने सोक किए हुए 20-25 मिनट जो थे राइस को भिगोया हुआ था उन चावलों को ऐड कर दूंगी। कुछ पानी जो है कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। मैं जो इसमें राइस यूज़ कर रही हूँ ये गार्ड के राइस हैं, कच्ची बासमती, तो इसमें कम पानी जाता है, इसलिए मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। इसके अलावा मैंने सोक भी किए हुए थे काफ़ी टाइम से। राइस ऐड करने के बाद इसे मैं कवर करूंगी और पानी ड्राई होने तक हाई फ्लेम पे इसको कुक करूंगी। इस टाइम पे आपने मीडियम या फिर लो फ्लेम नहीं करनी, वरना आपके राइस जो हैं ज़्यादा नरम होकर जुड़ जाएंगे। आपने इस पानी ड्राई जो करना है हाई फ्लेम पे ही करना है। यहाँ पे देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। किसी भी किचन टॉवल या साफ कपड़े से आप लोग दम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूखा ड्राई कपड़ा लिया है, रुमाल, इससे मैं दम लगा दूंगी। 8 मिनट का दम लगाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम करूंगी और 8 मिनट का मैं राइस को दम लगा दूंगी। 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा यखनी पुलाव जो है मज़ेदार सा वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 8 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने दम को खोला है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैंने लिड को हटाया है इतनी ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना अरोमा और खुशबू आई है। तो इससे पता चलता है अरोमे से कि ये बहुत ही टेस्टी हमारा पुलाव जो है रेडी हुआ है। बहुत खिले खिले से राइस बने हैं, एक एक दाना अलग। चलें अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पुलाव को सर्व कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था। खिले खिले राइस बने थे और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप लोग मेरी ये वाली रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए हैं सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्राई करेंगे तो आप लोगों को चेंज भी लगेगी रेसिपी और बहुत टेस्टी लगेगा आपको यखनी पुलाव इंशाल्लाह। जब भी मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ तो साथ में कचूमर सैलड भी बना लेती हूँ और मिंट का रायता भी। कचूमर सैलड और मिंट रायता जो है ना इस वाले पुलाव के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है, तो मैं लाजमी बना लेती हूँ। अब हम लोग अपना लंच इंशाल्लाह सिंपल इजी और टेस्टी सा लंच जो है एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बर वक्त पहुँच सके। अगेन आऊँगी किसी ईजी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।